गंगा मैया की। हमें पार गंगा के आगे लगाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना। आवश्यकता है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं, बड़ी देर से कोई हमारे विषय में चर्चा कर रहा है। अरे भैया, अभी हवा का रुख थोड़ा सा टेढ़ा है, नौका तिरछी जा रही है, रुको, हम धीरे धीरे आपके पास आए रहे हैं। कौन हैं आप? हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा कौन हो तुम, कहां के हो? दूरी थोड़ी है, चर्चाएं होंगी तो आनंद मिलेगा। क्यों नहीं? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, भैया राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं, राम है हम अयोध्या के। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो? आपकी प्रभुता ही पर्याप्त है संसार को शिक्षा देने के लिए। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम संजान यथार्थ, तो ये न्याय करने वाले न्याय करते ही रह जाएंगे। तुम्हारा न्याय अनोखा है, विलक्षण है। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? केवल भैया आवाजें लगाते हो, आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, केवल भैया। और ध्यान दे, सुन रहे हैं आप सुंदर केवट जी का अभिनय, प्रभावित हुए हैं आप। अंशुल राजपूत जी मुस्करा, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं सुंदर केवट जी के अपने पुत्र प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और पंडित जी एक निवेदन करेंगे कि प्रसंग बड़ा सुंदर है। ये भक्त और भगवान के विषय की चर्चा है। जीवन में भक्ति है तो सब कुछ है, इसलिए पुरस्कार जिन्हें देना है वो लिखते रहिए और समय आने पर बोलिए, क्योंकि बीच में विघ्न आता है। केवल भैया ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? आवाजें लगाते हो, आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? आवाजें लगाते हो। राम है हम
पहचान लिया। जान क्या लिया? सब कुछ जान लिया। आप वही राम है ना जो महाराज विश्वामित्र जी के साथ ताड़क वन में प्रवेश किए थे। अब आपकी समस्त गाथाएं हमने बहुत सुनी है। क्या सुना? मैंने तुमको जान लिया है, मुझको, और तुम्हें जो जान लेता है जानत तुम ही हो ही जाएगी। तो आज या तो जान जाएगी या फिर नौका में केवट की शान ही जाएगी। मैंने तुमको जान लिया है, जानो लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुझको लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, और केवट का है मरम में जाना। अच्छा, मैंने जिसको जान लिया है, जानो लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचानो लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। केवट भैया कह रहे हैं मैंने तुमको मान लिया है, पहचान लिया है, बड़ी बातें बना रहे हैं। पर केवट भैया आपने अभी कुछ नहीं जाना। जानना क्या है? जो जानना है वह मैं आपको बता रहा हूं। माने वरदान लिया, वरदान लिया है, माने वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है, वर उनका मान लिया है। राम ये वन जाए, राम ये वन जाए। एक माँ की चर्चा कर रहे हैं। अवश्य यहाँ तो दुनिया की हर माँ सोचती है कि तुम उसकी कोख में जन्म लो, फिर क्या उत्तर होगा तुम्हारा। इसलिए तुम्हारी कलाकारी आज केवट के सामने नहीं चलेगी। यही प्रतिपालो, क्योंकि मैंने कुछ सुना है। क्या? छुअत शिला भाई नारी सुहाई, पत्थरे की क्या मजाल जो लोगैया बन जाए। ये बनाया तो आप ही ने है ना। छुअत शिला नारी सुहाई, काहनो तेना काठ कठनाई। एक पत्थर और एक कठवा लकड़ी, लकड़ी में घुन लग जाता है, पत्थर में घुन नहीं लगता। केवट भैया हो तापस बेश पीते शिवदान, 14 बरस राम धन। ये दुनिया का हर प्राणी जानता होगा कि तुम्हें छूना और तुम्हारे पास जाना कितना कठिन है। 6 युगों तक तपस्या की है, 6 युगों तक। मेरी आत्मा से पूछो कि मैंने तुम्हें आज अपने दरबार में कैसे पाया है। तो तुम्हें पाना और तुम्हें सोचना तुम्हारे विषय में कठिन है। इसलिए जानता हूं। छुअती सुलाभ नारी सुहाई, तपस्या जीवन की जब सफल होती है तब तुम पहुंचते हो। और आज तपस्या सफल हुई है ये लग रहा है मुझे। तो जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। यह कथन है काहू न कौशुक दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब। जानता हूं, मैं आपके संकेत को जानता हूं कि व्यक्ति को कर्म ही सुधारने पड़ेंगे। अवश्य केवट भैया तुम तभी आओगे राघव। तुम्हारी कलाकारी को कौन समझ सकता है। लेकिन
सौभाग्य होता है जो स्वरूप का और स्वर का आनंद मिले। लोग मूर्ख है तो क्या जाने, लेकिन ये जितने बैठे हैं इनका भरण पोषण इस नौका से होता है। अब तुम ही कह दो, क्या तुम्हें नौका में चढ़ा दूं? अवश्य केवट भैया। छुआ तो शिरा नारी सुहाई, पाहन तेरा साथ कठिनाई। इसका क्या होगा अगर मेरी नौका नारी बन गई? ना कोई चरहे ना कोई चरिया, खाली नजरिया काकर में, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का काकर में। जहां है हमको खुश रहने दो। राघव यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। मैंने तुमको जान लिया है, पतला को याद किया है, नारी किया है। तुम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो बनवासी बन के आ गए। आप बनवासी बने? अवश्य तुम्हारे लिए बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट तेरे ही निकट अब डाला है हमने बसे। जाना उपकार है, जाना है याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? हमने जो जीवन में कुछ किया है उसे भी तो याद कर लीजिए। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? आज यही देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इसीलिए ये सब नैना टिकाए बैठे हैं कि वही रूप तुम्हारा देखना है। कौन? जब खुद कह दो कि जाओ केवल नाव लेकर के आओ, वही रूप देखना है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट तेरे ही निकट, गंगा के तट तेरे ही निकट अब डाला है हमने बसे। जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? क्यों केवट भैया? तेरे कारण मेरे भैया वन में बन के आ गए। ऐसा न कहो, संग में भैया लक्ष्मण और सीता को है ना। तेरे कारण मेरे भैया वन में बन के आए। वन में देखो भैया लक्ष्मण सीता को है ना। वो तो देखने को मिल रहा है कि आप अलग अलग कैसे हो सकते हैं। उपजई जात अंश ते नाना, इधर जगदम्बा जिसे खुद पैदा किया है सो अवतरी मोर यह माया। तो आपके चरित्र को जानना बड़ा कठिन है, लेकिन ये पंडित जी कुछ कह रहे हैं, इनको खोल दो जरा। हाँ, ये परेशान रहेंगे तो सब व्यवस्थाएं खराब हो। हेलो, और देखिए सुन रहे हैं सुंदर संवाद राम जी और केवट जी का। इसी पर प्रभावित हुए हमारे सुभाष राव गढ़ई मोहल, इन सुभाष राजपूत जी, इनके द्वारा 21 पुष्पत्राएं, और आप हैं हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र राजपूत जी, इनके द्वारा 13 पुष्पत्राएं। हेलो हेलो